सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कई वीडियोस आ रहे हैं, रोज़ लगभग एक आध वीडियो अपलोड करने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस कंटेंट से, मेरे प्रयासों से ज़रूर आपको फ़ायदा मिल रहा होगा। मेरी हर मुमकिन कोशिश है कि मैं आप तक पहुँचूँ जितना भी मेरे बस में है। टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीच यू, टू मेक यू स्टैंड बिसाइड मी इन द नियर फ्यूचर। तो दोस्तों, लिटरेचर की श्रृंखला में आज फिर से मैं आपको सैर कराने वाला हूँ ग्रीस की क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसे पोएट को जिन्होंने महज 26 वर्ष में ही इतनी खूबसूरत रचनाएं की हैं कि शायद अगर वो 10 साल और जी जाते तो लोग वर्ड्सवर्थ को भूल जाते। तो आइए मेरे साथ ग्रीस के सफ़र पर इस पोएम का आनंद लेने के लिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। चलते हैं ओड ऑन ए ग्रेशन अर्न। ओड ऑन ए ग्रेशन अर्न। एक सलाह मेरी है, अगर इस पोएम का आनंद लेना चाहते हैं आप मेरे साथ, तो आप इसे तभी देखिएगा इस वीडियो को व्हेन यू हैव 1 आवर फ्री। बिना किसी तनाव के 1 घंटे आपके पास अपने लिए जब हो, तब इस वीडियो का आनंद लीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं। ओड ऑन ए ग्रेशन अर्न। छोटी सी बात करूंगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओड साथियों, ओड अपने आप में ही एक ऐसी पोएम है जो किसी को एड्रेस करके लिखी जाती है। आपके सामने एक पिक्चर है, जरा इसको गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि यही तो इसका कंटेंट है। यही तो दोस्तों इस ग्रेशन अर्न का कंटेंट है। आपको पिक्चर में कुछ लड़कियां दिख रही होंगी, साथ में कुछ लड़के दिख रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि इस पिक्चर को मैं बार बार आपको नहीं दिखाऊंगा। चलिए, ओड अपने आप में एड्रेस किया गया है। किसे एड्रेस करके लिख रहा है? किड्स लिख रहे हैं इस अर्न को। अर्न, व्हाट इज अर्न? अर्न क्या है मित्रों? अर्न है ए वेस, एक कलश है। एक कलश है, जैसा कि आप पिक्चर में देख ही रहे होंगे। ए वेस which was used for the purpose of preserving the memories of the dead। किसी मृत व्यक्ति के अस्थियों को संजोने के लिए जो कलश होता है, that is वेस, अर्न। ग्रेशन क्यों है? बिकॉज इट बिलोंग्स टू एंसेंट ग्रीस। बिकॉज इट बिलोंग्स टू एंसेंट ग्रीस। अर्न अपने आप में नाउन है। मैं बहुत ग्रामर तो नहीं इसमें डालना चाहता हूँ, साहित्य का आनंद खराब हो जाएगा, लेकिन फिर भी चूँकि आप यू आर द एस्पिरेंट ऑफ कंपटीशन, दैट इज़ वाई। ग्रेशन, जैसे इंडिया प्रॉपर नाउन से बना, प्रॉपर एडजेक्टिव इंडियन, अमेरिका अमेरिकन, चाइना चाइनीज़, इसी तरह ग्रीस से ग्रेशन। ठीक है, अपने आप में ये काम कर रहा है इस अर्न के लिए एडजेक्टिव का। इट मीन्स बिलोंग्स टू एंसेंट ग्रीक। यानी एक ऐसी कविता जो एड्रेस करके लिखी जा रही है, इस अर्न को एड्रेस करके लिखी जा रही है। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि मैं इसमें ग्रामर ना डालूं, ताकि हम इसका पूरा का पूरा एस्थेटिक आनंद ले सकें। ओके, तो चलिए चलते हैं सफ़र पर। कीट्स सा ए पेंटिंग ऑफ ए वेस and wrote the poem having been affected। प्रभावित होकर के उसने जब इस पिक्चर को देखा तो इससे प्रभावित होकर के उसने लिख डाला एक ओड। मित्रों, चलिए
शुरू करते हैं, क्योंकि 5 स्टेंजा की पोएम है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है। तो मेरे साथ इस कविता का आनंद लेने के लिए दिलो दिमाग से 1 घंटे आप मुझे दीजिए और इस कविता को एंजॉय करिए। Thou still unravishing bride of quietness, thou foster child of silence and slow time, sylvan historian, who canst thus express a flowery tale more sweetly than our rhymes. Thou, you, तुम, कौन? वेस, वेस कलश, स्टिल अभी भी हो, स्टिल मीन्स अप टू द प्रेजेंट टाइम, अप टू द प्रेजेंट टाइम, अभी भी, अप टू द प्रेजेंट टाइम, अब भी हो, अब तक तुम हो, क्या हो? देखिए, स्टिल अप टू द प्रेजेंट टाइम, अभी भी हो, अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ, अनरेविस्ड मीन्स अनएंजॉयड दोस्तों, अनएंजॉयड, जिसका आनंद नहीं लिया गया है। इट मीन्स whose chastity has yet not been defiled, corrupted, जिसकी शुद्धता पर अभी आंच नहीं आई है, जो अभी उतना ही विशुद्ध है। Thou unravished ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, ब्राइड तुम दुल्हन हो, ऑफ क्वाइटनेस शांति की, क्यों ऐसा कर रहा है? यानी हुज चेस्टिटी हैज नॉट बीन सेड्यूस्ड, जिसकी चेस्टिटी पवित्रता को सेड्यूस नहीं किया गया अब तक, ऐसी दुल्हन हो तुम, किसकी? ऑफ क्वाइटनेस, शांति की दुल्हन हो। द आइडिया इज दैट द क्वाइटनेस ऑफ द प्लेस वेयर the urn has been kept is not broken. आइडिया यह है कि जहां वो कलश रखा हुआ है, उस स्थान का की शांति अभी तक भंग नहीं की गई है। That is why Keats addresses the urn and says it that it is the unravished bride of quietness. Thou still unravished bride of quietness. याद रखिएगा, टेक्स्ट पढ़ेंगे टीजीटी वालों, पीजीटी वालों, लेक्चरशिप, सारे के सारे स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से समझें। अगर टेक्स्ट की लाइन आ गई, दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, हु इज एड्रेस्ड हियर, यहां किसको एड्रेस किया जा रहा है? वेस को। तो अगर आप टेक्स्ट पे जा रहे हैं तो याद रखिएगा, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। इसको ये मत समझिए कि केवल एलटी ग्रेड है, ये सब कुछ है, याद रखिएगा। दाउ फोस्टर चाइल्ड, यानी चलिए पहली लाइन को अगर मैं कहूं तो द वेस हैज बीन kept in a quiet place and the poet uses the phrase wedded to quietness, जो विवाहित है quietness को। Thou foster child, तुम foster child, पाल्य बच्चे हो। भगवान कृष्ण कौन थे? ही वॉज ए फोस्टर चाइल्ड, फोस्टर सन ऑफ माँ यशोदा, यशोदा माँ के वो फोस्टर पुत्र हैं, फोस्टर चाइल्ड हैं। वो उनकी जननी नहीं है, लेकिन वो उनकी पाल्य माँ है, उसने उन्हें पाला है। तो ए वेस, तुम फोस्टर चाइल्ड हो, तुम पाल्य पुत्र हो, किसके? द पोएट इमेजिन्स that the silence has adopted the vase, खामोशी ने, इस शांति ने इस वेस को गोद ले लिया है, and it has brought him up, उसने इसे बड़ा किया है। तो साइलेंस ने, ऑफ साइलेंस किसकी? खामोशी के पाल्य पुत्र हो तुम, एंड स्लो टाइम, और स्लो टाइम के पाल्य पुत्र हो। मित्रों, एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन देने का मैं आपको प्रयास करूंगा, मेरी बातों को बड़े गौर से सुनिएगा अगर इस साहित्य का आपको मजा लेना है। तो फोस्टर चाइल्ड हो तुम, पाल्य पुत्र हो। द पोएट इमेजिन्स दैट द साइलेंस हैज एडॉप्टेड इट, साइलेंस ने इसको एडॉप्ट कर लिया है, इसको गोद ले लिया है, ठीक है।
एज ए चाइल्ड टू बी ब्रॉट अप बाई इट, इसके द्वारा पाले पोसे जाने के लिए। एंड स्लो टाइम, एंड स्लो टाइम in regard to the urn, time seems to be moving very slow. Why? Because time has not made any impact on it, क्योंकि वक्त ने इस पर जरा सा भी प्रभाव नहीं डाला है। That is why for the ways the time is moving very slow. And ये भी कह सकते हैं the idea is that the passing away of time has not left any impact on its temper. इसके टेम्पर में कोई भी प्रभाव टाइम ने नहीं डाला है। तो उम्मीद है ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। सिल्वन हिस्टोरियन, हु इज एड्रेस टू एज सिल्वन हिस्टोरियन, सिल्वन हिस्टोरियन को किसको एड्रेस किया जा रहा है? वेस को। याद रखिएगा, इसकी एक एक लाइन में एक एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है। सिल्वन हिस्टोरियन, so सिल्वन मीन्स, सिल्वन का मतलब ऑफ वुड्स, जंगलों वाली, पर्टेनिंग टू द वुड्स, जंगली, जंगलों वाली। इट इज एन एडजेक्टिव ऑफ द फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट के लिए अपने आप में एक एडजेक्टिव है। या हम ये कह सकते हैं केप्ट ऑन ए नेचुरल प्लेस, पास्चरल प्लेस, मानो कि ये पास्चरल किसी स्थान पर रखा हुआ है। सिल्वन और क्या है? हिस्टोरियन है। सिल्वन हिस्टोरियन कहता है। द पोएट हैज यूज्ड द टर्म हिस्टोरियन, कवि ने हिस्टोरियन शब्द का इसके लिए प्रयोग किया है। क्यों? Because even without speaking a single word, it gives a suggestion of the long past history. क्योंकि बिना कोई शब्द बोले ये पूरा का पूरा इतिहास बयां कर रहा है। द पेंटिंग दैट इज इरेक्टेड ऑन इट डिस्क्राइब्स द कल्चर ऑफ द पास्ट। तो ए सिल्वन हिस्टोरियन, ए सिल्वन, ए फॉरेस्ट वाले, जंगलों वाले, ए हिस्टोरियन, हु कांस्ट दस एक्सप्रेस ए फ्लावरी टेल, हु जो कि, कांस्ट दस एक्सप्रेस जो नहीं एक्सप्रेस कर सकता है, ए फ्लावरी टेल जिसे ये ऐसी हिस्ट्री बयां करता है जो दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाई एनीबडी एल्स। ए फ्लावरी टेल क्या नहीं एक्सप्रेस कर सकता है? ए फ्लावरी यानी डिलाइटफुल, अ डिलाइटफुल स्टोरी, टेल मीन्स स्टोरी, कहानी। इतना डिलाइटफुल, इतनी आनंददायक कहानी बयां नहीं कर सकता कौन? मोर स्वीटली, इतनी खूबसूरती से, इतनी मेलोडियस तरीके से, देन आवर राइम, हमारे राइम भी, हमारी कविताएं भी इतना अच्छी, इतनी खूबसूरती से कहानी को बयां नहीं कर सकती, अतीत को नहीं बता सकती। एज यू डू, जैसा कि तुम कर रहे हो। दैट इज वाई यू आर हिस्टोरियन। व्हाट लीव फ्रेंच्ड, व्हाट लीव फ्रेंच्ड, व्हाट लीव फ्रेंच्ड यानी अगर मैं लाइन 4 को कहूं तो दिस इज, इन दिस पर्टिकुलर लाइन, बड़े ध्यान से समझिएगा। हाँ, मैं कुछ और आपको बताना चाह रहा था, मैं गुम हो जाता हूं दोस्तों। जब मैं साहित्य पढ़ता हूं तो मैं बहुत सारी बातें भूल भी जाता हूं। मुझे आपको एज आ लाइन 1 2 3 4, ए फ्लावरी स्टोरी दैन मोर स्वीटली दैन आवर राइम्स। देखिए इस लाइन 4 में अगर मैं कमेंट करना चाहूंगा तो मैं क्या कमेंट करूंगा? इन दिस पर्टिकुलर लाइन, यानी ये वेस इतनी खूबसूरती से कहानी बता दे रहा है पास्ट की, ग्रीस की, जितना खूबसूरती से हमारी कविताएं भी नहीं बता सकते हैं। हियर जॉन कीट्स, द सजेशन इज दैट इन दिस पर्टिकुलर लाइन कीट्स एडमिट्स the superiority of the plastic art
to poetic art because there is greater pictorial power in plastic art than other arts. Poetic art. दोस्तों यहां किड्स सुपीरियरिटी बता दिया किड्स ने कि प्लास्टिक आर्ट इज ग्रेटर इन पिक्टोरियल पावर देन आवर पोएटिक आर्ट. आगे बढ़ते हैं. व्हाट लीफ फ्रिंज्ड लेजेंड. क्या लीफ फ्रिंज्ड. द पोएट इज रेफरिंग. अब यहां पर आगे किड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उस लेजेंड में उस वेस के ऊपर उकेरा क्या गया है. कहते हैं व्हाट लीफ फ्रिंज्ड. क्या खूबसूरती से. एट द एंड ऑफ द लीफ फ्रिंज्ड. फ्रिंज्ड किनारे पर, कॉर्नर पर, नीचे. लीफ फ्रिंज्ड कोने पर, उसके किनारे पर. एट द एंड ऑफ द आउटर वॉल लीव्स. पत्तियां उकेरी हुई हैं. पेंटिंग है, हैव बीन प्रेजेंटेड, प्रेजेंट की गई हैं. लेजेंड, लीफ फ्रिंज्ड लेजेंड, और कोई कहानी भी है मित्रों. हांट्स अबाउट दाई शेप. हांट्स, हांट माने बार बार आना, बार बार. वो एक लंबी कहानी तुम्हारे इस वेश, इस आकार में एक लंबी सी कहानी अतीत की ग्रीस की कोई उकेरी हुई है. तुम बता रहे हो किसकी. ऑफ डिटीज ऑफ गॉड्स. यानी द पोएट इज रेफरिंग टू द प्रेजेंटेशंस ऑफ ब्यूटीफुल सीन्स विच हैव बीन इंग्रेव्ड. जो कि इंग्रेव्ड है, जो कि साथियों उकेरी हुई है. ऑन द आउटर वॉल ऑफ द अर्न. अर्न के बाहरी छोर पर, अर्न के बाहर की तरफ. द पोएट्स क्यूरियासिटी इज अराउज्ड रिगार्डिंग दोज पिक्चर्स. उन पिक्चर्स को लेकर के कवि की जो क्यूरियासिटी है वो जागृत होती है और वो जानना चाहता है कि ये क्या है. ऑफ डिटीज. किसकी किसकी साथियों. डिटीज देवी देवता हैं. और मॉर्टल्स, या फिर ये मॉर्टल्स हैं. ईदर दे आर पीपुल, कॉमन पीपुल, और ऑफ बोथ, या हो सकता है ये दोनों हो. किसकी तस्वीरें हैं ये. कौन उकेरा हुआ है इनमें. इन टेम्प. टेम्प क्या है. ए वैली ऑफ थेस्ली. एक वैली है साथियों ग्रीस में. ए वैली. जॉन कीट्स को ग्रीक और लैटिन का बहुत खूबसूरत नॉलेज था, बहुत अच्छा ज्ञान था. कम उम्र में ही इन्हें बहुत हासिल किया था इन्होंने ग्रीक एंड लैटिन, है ना. थेस्ली एक वैली है. थेस्ली ग्रीक माइथोलॉजी में मित्रों, ठीक है. तो ए वैली इन थेस्ली विच इज फेमस फॉर इट्स पास्चरल ब्यूटी. जो अपने पास्चरल ब्यूटी के लिए प्रसिद्ध है. और द डेल्स ऑफ आर्केडी. या फिर डेल्स. डेल्स का भी मतलब अपने आप में है वैलीज ऑफ आर्केडी. आर्केडी मीन्स आर्केडिया. ए टाउन फेमस फॉर इट्स पास्चरल ब्यूटी एंड पोएट्री रिच इन नेचुरल सीनरी. ठीक है. तो ये क्या है. ये डिटीज कौन है. ये देवी देवता हैं. ये मॉर्टल्स, ये इंसान हैं. और बोथ, या फिर ये दोनों हैं जो स्त्री पुरुष उकेरे हुए हैं. ये कौन है. इन टेम्पे, ये थेस्ली के वैली में और दूसरी आर्केडिया के एक टाउन के वैली में ये कौन कौन उकेरे हुए हैं. व्हाट मेन आर गॉड्स आर दिस. ये कौन से ईश्वर या फिर कौन से देवी देवता या फिर कौन से इंसान है ये मित्रों. किड्स क्यूरियासिटी इज अराउज्ड. आगे देखिएगा, बड़ी खूबसूरत पंक्तियां हैं दोस्तों. किड्स को पढ़िए तो लोग अपने आप को भूल जाते हैं. व्हाट मेडेन्स लोथ. लोथ, there is a picture. There are some girls, some maidens who are trying to escape from the grip of young men, and young men are chasing them. So what men or gods are those. What maidens loth. Loth unwilling, अनिच्छुक. What maidens loth. ये कौन सी कुंवारी लड़कियां हैं, कौन सी स्त्रियां हैं
who are unwilling to be caught by the chasing young men, जो चेजिंग पीछा करते हुए यंग मैन से बचने का प्रयास कर रही हैं, ये कौन लड़कियां हैं? What mad pursuit, क्या मैड इंथुजियास्टिक, क्या उत्साहमयी उन्मत्त परस्यूट है, पीछा करना है. Young men are chasing the maidens and maidens are just trying to escape. They just try to escape their holds. उनकी पकड़ से वो दूर जाने का प्रयास कर रही हैं. Girls are hesitant to accept the advances of the lovers. गर्ल्स अपने लवर्स के एडवांसेस से दूर जाने का प्रयास कर रही हैं. What mad pursuit, और the lovers are madly pursuing the young girls. लवर्स मैडली परस्यूट कर रहे हैं, उनको पीछा कर रहे हैं उन लड़कियों का. What struggle to escape, क्या संघर्ष है to escape, बच निकलने का, उनसे बच निकलने का. क्या खूबसूरती से वो संघर्ष कर रही हैं वो उनके लिए. साथियों, व्हाट क्या करूं, बिना एस्थेटिक प्लेजर के मजा आता ही नहीं है. व्हाट से स्टार्ट हो रही हैं लाइंस. इसमें एनाफ्रा, चलिए बता ही देता हूं साथियों, इसमें एनाफ्रा है इन पंक्तियों में. जब एक ही वर्ड्स या फ्रेज से, एक ही वर्ड या फ्रेज से लाइन अगला या क्लॉज स्टार्ट हो, वहां एनाफ्रा होता है. ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं. मैं साहित्य के आनंद को ग्रामर डाल करके मजा अपना खराब नहीं करना चाहता. व्हाट मैड परस्यूट, क्या खूबसूरत परस्यूट है. व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, क्या खूबसूरत बच निकलने का आइडिया है, क्या प्रयास है बच निकलने का. व्हाट मैड परस्यूट, व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, क्या स्ट्रगल है, क्या संघर्ष है टू एस्केप, बच निकलने के लिए कितना संघर्ष कर रही हैं. द यंग गर्ल्स आर स्ट्रगलिंग टू एस्केप द यंग मैन हु आर चेजिंग देम, जो उन्हें उनके पीछे जा रहे हैं, उन्हें पकड़ने के लिए जा रहे हैं, उनसे बचने का कितना प्रयास कर रही हैं. व्हाट पाइप्स एंड टिम्ब्रेल्स, pipes and timbrels, these are the musical instruments. On the picture there are some men who are just playing on flute, pipes, etc. musical instruments. जो तमाम सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं वो भी उकेरे हुए हैं, उनकी भी पेंटिंग है. व्हाट पाइप, कह रहा है some young men have been depicted as प्लेइंग ऑन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ उसमें से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा रहे हैं. व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, क्या बात है. व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, क्या इंथुजियास्टिक एक्सटेसी, आनंद है, क्या हर्षातिरेक है, कितना खूबसूरत हर्ष है उनमें. लड़कियां, दे आर जस्ट ट्राइंग टू एस्केप द advancing lovers who are just trying to come to them, but the girls being shy, they are just trying to escape. तो मित्रों, this was the first stanza. Come to the next. खूबसूरत लाइन. शाबाश किड्स, काश तुम जिंदा होते, काश तुम जिंदा होते तो हमें ऐसे ही और साहित्य पढ़ने का मौका मिलता. हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर. कितनी खूबसूरत लाइंस हैं. हर्ड मेलोडीज, हर्ड सुने गए, मेलोडीज प्रेम के शब्द, आर स्वीट मीठे होते हैं. कोई आपसे प्रेम से बोल दे, प्रेम का इजहार कर दे, जाहिर सी बात है अच्छा लगेगा. बट अनहर्ड आर स्वीटर, बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर. लेकिन न कहे गए शब्द, मीन्स प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशंस आर फार स्वीटर देन द प्लेजर्स ऑफ एक्चुअल. इट मीन्स द enjoyment that we have experienced are no doubt sweet, but the pleasures
दैट वी हैव स्टिल टू बी इंजॉयड आर स्वीटर, वो और ज़्यादा मधुर होते हैं। प्रेम के कहे गए शब्द मीठे होते हैं, पर ना कहे गए जिन्हें अभी कहा जाना है और उन्हें हम कल्पना में ही महसूस कर रहे हैं, वो और ज़्यादा मीठे होते हैं। याद आ गई मैकबेथ की लाइन, कंट्ररी तो है पर अर्थ वैसा ही है। प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स, मैकबेथ कहता है कल्पना के डर और भयावह होते हैं एक्चुअल फियर से। तो हर्ड मेलोडीज, सुने गए शब्द आर स्वीट, मधुर हैं, बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, लेकिन ना कहे गए और ज्यादा, कहीं ज्यादा और मीठे हैं। द प्लेजर्स ऑफ एक्चुअल आर स्वीट, बट द प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशंस, द प्लेजर्स दैट वी हैव टू स्टिल टू एंजॉय देम, they are far better, they are far melodious, they are far sweeter, कहीं ज्यादा मीठे होते हैं। Therefore, इसलिए ई सॉफ्ट पाइप्स, इसलिए भैया ई इन सॉफ्ट पाइप्स, इन पाइप्स को, इन पाइप्स को प्ले ऑन, बजाते रहो, इन पाइप्स को बजाते रहो। नॉट टू द सेंसुअल ईयर्स, किसके लिए? नॉट टू द सेंसुअल ईयर्स, नॉट टू द फिजिकल ईयर्स, भौतिक कानों के लिए नहीं, भौतिक कानों के लिए नहीं, बिकॉज दे आर इंग्रेव्ड ऑन द वेस, they are painted on the vase, so they don't have physical ears, they will not listen to the music, but by their gesture they are just playing on, और वो बजा रहे हैं। not to the sensual ears, sensual भौतिक कानों के लिए नहीं, but more endeared, बल्कि कहीं ज्यादा endeared, साथियों प्रिय, कहीं ज्यादा प्रिय, songs which are more dear to the spirit and not to the spirit, not to the ears, वो गीत जो आत्मा को ज्यादा प्रिय हैं, ना कि इन भौतिक कानों को। ऐसे गीतों को तुम बजाते रहोगे, बजाते रहो। पाइप टू द स्पिरिट, पाइप वो क्ले पाइप, बीन वगैरह, बांसुरी वगैरह, पाइप टू द स्पिरिट, डिटीज ऑफ नो ट्यून, पाइप टू द स्पिरिट्स, किसके लिए? डिटीज, डिटीज यहां पर मतलब है सॉन्ग्स, सॉन्ग्स मित्रों, गीत, डिटीज मीन्स यहां पर सॉन्ग, गीत, ऑफ नो टोन, सॉन्ग्स विदाउट एनी ऑडिबल साउंड, ऑफ नो टोन, सॉन्ग विदाउट एनी ऑडिबल टोन, ऑडिबल साउंड सुनाई तो देगी नहीं क्योंकि वो पेंटिंग में उकेरे हुए हैं, फिर भी जो आत्मा को बहुत प्रिय है, ऐसी पाइप को तुम बजाते रहोगे, तुम बजाते रहो। फेयर यूथ, फेयर यूथ, तो द प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशंस आर सुपीरियर टू द प्लेजर्स ऑफ एक्चुअल, प्लेजर्स ऑफ सेंसेस, इंद्रियों के आनंदों से कहीं ज्यादा ये प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन होते हैं। इसलिए तुम इन गीतों को बजाते रहो, नॉट टू द फिजिकल ईयर्स, भौतिक कानों के लिए नहीं, बट फॉर, किसके लिए? बट फॉर द स्पिरिट दैट इज वेरी इंडियर्ड टू द टू स्पिरिट, जो स्पिरिट को बहुत इंडियर्ड है। फेयर यूथ, ए फेयर यूथ, खूबसूरत यूथ, युवावस्था, खूबसूरत युवावस्था है। बीनीथ द ट्रीज, इन पेड़ों के नीचे, ये पेड़ों के नीचे ये जो युवक हैं, दाउ कांस्ट नॉट लीव, तुम कभी भी छोड़ोगे नहीं, यू विल नेवर स्टॉप, तुम कभी बंद मत करना, तुम कभी बंद नहीं करोगे। क्या? दाई सॉन्ग, अपने गीतों को, तुम कभी अपने गीतों को बंद नहीं करोगे। योर सॉन्ग्स विल नेवर स्टॉप, यू विल कंटिन्यू टू प्ले ऑन द फ्लूट एंड यू विल कंटिन्यू टू सिंग, यू विल कंटिन्यू टू चेज योर मेडन्स, योर गर्ल्स।
दाई सॉन्ग, ना रिवर कैन दोस ट्रीज बी बेयर, और ना तो कभी साथियों, नॉर एवर कैन दोस ट्रीज, ना तो ये पेड़, बी बेयर, ये कभी नग्न नहीं होंगे। दे विल नेवर शेड दियर लीव्स एंड दे विल कंटिन्यू टू बी ग्रीन फॉर एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए ये ग्रीन बने रहेंगे, हमेशा ये कभी फेड नहीं होंगे। देयर इज दे विल नेवर गेट न्यूड, ये कभी लीफलेस नहीं होंगे, क्योंकि बिकॉज द पिक्टोरियल आर्ट इज फार बेटर देन एक्चुअल, देन पोएटिक आर्ट और एनी अदर आर्ट। तो दाई सॉन्ग, तुम दाउ कांस्ट नॉट लीव, तुम कभी बंद नहीं करोगे दाई सॉन्ग, अपने गीतों के को। नॉर एवर कैन दोस ट्रीज बी बेयर, ना तो ये पेड़ कभी नग्न होंगे, ये हमेशा भरे रहेंगे, पत्तियों से ये हमेशा भरे रहेंगे। बोल्ड लव, बोल्ड साहसी, बोल्ड लवर, देयर इज अ पिक्चर ऑफ अनदर लवर दैट इज वेरी इंथुसियास्टिक, एक और प्रेमी आ गया पीछे, तस्वीर उकेरी हुई है, कहता है बोल्ड लवर, एक और साहसी आ गया भैया, कौन? देयर इज अनदर इंथुसियास्टिक लवर हु इज जस्ट ट्राइंग टू किस द मेट, जो उस मेट को किस करने का प्रयास कर रहा है। कीट्स कहता है नेवर कांस्ट दाउ किस, तुम यू विल नेवर बी एबल टू किस द मेडन, तुम इस मेडन को कभी नहीं किस कर पाओगे। दो विनिंग नियर द गोल, क्या खूबसूरत लाइंस है, हालांकि यू आर जस्ट टू अचीव योर गोल, बस तुम अपने उद्देश्य को पाने वाले हो, बस यू आर जस्ट रीचिंग द मेडन बट यू विल नेवर अचीव योर गोल, लेकिन तुम अपने उद्देश्य को कभी पाओगे नहीं। यू विल नेवर बी एबल टू गेट द लव ऑफ दैट वर्जिन, यू विल नेवर बी एबल टू गेट द किस ऑफ दैट वर्जिन, दैट गर्ल, यट डू नॉट ग्रीव, लेकिन कोई बात नहीं, डू नॉट ग्रीव, मत दुख जताओ, डोंट बी नर्वस, दुखी मत हो, डोंट ग्रीव मत करो, सी कांस्ट फेड, इसकी खूबसूरती कभी खराब नहीं होगी, सी विल, हर ब्यूटी विल नेवर डाई, वो कभी मुरझाएगी नहीं, शी विल नेवर लूज हर ब्यूटी, वो अपने सौंदर्य को कभी खोएगी नहीं, वो इसी तरह से युवा रहेगी, इसी तरह से खूबसूरत बनी रहेगी। दो दाउ हास्ट नॉट दाई ब्लिस, हालांकि दाउ हास्ट यू विल नॉट हैव योर ब्लिस, तुम्हें वो ब्लिस, वो प्लेजर नहीं मिलेगा, तुम्हें वो प्लेजर नहीं मिलेगा, कौन सा? ऑफ किसिंग द गर्ल, उस गर्ल को किस करने का तुम्हें वो ब्लिस नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, इफ यू विल कंटिन्यू टू चेस एंड द गर्ल विल कंटिन्यू टू बी ब्यूटीफुल फॉर एवर, लेकिन वो उसकी युवावस्था भी कभी खराब नहीं होगी। फॉर एवर विल्ट दाउ लव एंड शी बी फेयर, क्या खूबसूरत लाइन्स हैं। फॉर एवर, क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए, विल्ट विल दाउ यू लव, क्योंकि तुम लगातार ऐसे ही प्रेम करते रहोगे उससे, और and she be fair and she will continue to be beautiful because you are painted, तुम्हारा प्रेम ऐसे ही बना रहेगा, तुम you will continue to chase her, you will continue to chase her love, you will continue to pursue her, and the girl will also not fade, the girl will also not become ugly, she will never lose her beauty and she will always remain beautiful, वो हमेशा सुंदर बनी रहेगी। एक बार फिर से कीट्स संकेत दे रहा है दोस्तों, द पिक्टोरियल आर्ट हैज कॉन्फर्ड इमॉर्टैलिटी अपॉन देम, इस पिक्टोरियल आर्ट ने उनको क्या कर दिया है? इमॉर्टैलिटी प्रदान कर दिया है, अमरता प्रदान कर दिया है इस पिक्टोरियल क्वालिटी ने, इस पिक्टोरियल आर्ट ने। उम्मीद है आप मेरे साथ इस कविता का आनंद ले रहे होंगे, लाइन बाय लाइन, word by word. So
चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंजा थर्ड। Ah, happy, happy boughs that canst set your leaves nor ever bid the spring adieu, and happy melodist unwearied, forever piping songs and for ever new. देखिए, in this third stanza, the scenes have been depicted on the outer wall of the urn are far more delightful. जो भी आउटर वॉल में हैं वो कहीं ज्यादा खूबसूरत तस्वीरें हैं than the similar scenes in real life. What the poet means to emphasize is that art is superior to reality. जो भी सीन्स और साइट्स उस पे उकेरे हुए हैं वो रियल लाइफ से कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। और फिर से कवि यही बता रहा है कि इसकी जो पिक्टोरियल क्वालिटी है, जो what the poet wants to mean to emphasize is that art is superior to reality, कि आर्ट जो है सुपीरियर है, कहीं श्रेष्ठ है, टू रियलिटी, हकीकत से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। कला में वो ताकत है that can confer immortality to anything, कि वो कॉन्फर कर सकती है इमॉर्टैलिटी, अमरता, टू एनीथिंग, किसी भी चीज को अमर बना सकती है। जैसे इस वेस की पेंटिंग ने इसे अमर बना दिया, ग्रीस की आर्ट को अमर बना दिया, उसी तरह से आर्ट किसी भी चीज को अमर बना सकता है। आइए तीसरे स्टेंजा पर चलते हैं दोस्तों। हैप्पी हैप्पी बाउज, हैप्पी हैप्पी, अगेन द रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड एम्फेसाइजेस द वर्ड, उस शब्द को एम्फेसाइज कर रहा है दोस्तों। क्या? What canst set? That canst set. अरे, the branches of the trees, boughs means branches, शाखाएं, the branches of the trees are happy, happy boughs, happy है शाखाएं, मानवीकरण है, personification. Happy happy boughs, the branches of the trees are happy because they have been made immortal, they have been immortalized by the artist, क्योंकि आर्टिस्ट के द्वारा इनको इमॉर्टल कर दिया गया है, इसलिए ये शाखाएं भी खूबसूरत हैं, ये शाखाएं भी खुश हैं। एंड रिपीटिशन ऑफ द वर्ड हैप्पी, हैप्पी शब्द का जो रिपीटिशन है दोस्तों, इंडिकेट्स एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड गुड फॉर्चून ऑफ द ब्रांचेस, ब्रांचेस के गुड फॉर्चून को वो दिखा रही हैं। द ब्रांचेस विल नॉट, द ब्रांचेस ये शाखाएं, दैट कैन नॉट शेड, जो कभी गिराएंगी नहीं, दैट विल नेवर डिन्यूड, जो कभी भी डिन्यूड नहीं करेंगी, दे विल नेवर बिकम लीफलेस, जो अपनी लीव्स को, अपनी पत्तियों को कभी गिराएंगी नहीं, हमेशा ग्रीन बने रहेंगी। आर्टिस्ट ने इन्हें इमॉर्टल कर दिया है। नॉर एवर बिड द स्प्रिंग एड्यू, और ना तो तुम कभी बसंत को, एड्यू मीन्स फेयरवेल, यू विल नेवर बिड फेयरवेल टू द स्प्रिंग सीजन, तुम्हारे में बसंत हमेशा आता रहेगा, तुम हमेशा बासंती ही रहोगे। नो ऑटम विल अफेक्ट यू, कोई पतझड़ तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। नॉर एवर बिड द स्प्रिंग एड्यू, तुम कभी बसंत को गुड बाय नहीं कहोगे, बसंत कभी खराब नहीं होगा तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ऊपर, और तुम हमेशा ऐसे ही ग्रीन बने रहोगे। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवियरीड, एंड हैप्पी मेलोडिस्ट, मेलोडिस्ट कौन है साथियों? म्यूजिशियन हु आर जस्ट प्लेइंग द पाइप्स एंड फ्लूट्स, जो पाइप और फ्लूट्स बजा रहे हैं उसमें उकेरे हुए जो म्यूजिशियन हैं वो हैप्पी, खुश हैं। अनवियरीड, तुम बिना थके हुए, विदाउट फीलिंग एक्सर्शन, विदाउट फीलिंग एग्जॉशन, विदाउट फीलिंग टायर्डनेस, बिना थके। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स, फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए क्या करोगे? पाइपिंग बजाते रहोगे। यू विल कंटिन्यू टू बी प्लेइंग द पाइप्स सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, लगातार तुम नए नए गीत गाते रहोगे, तुम कभी थकोगे नहीं, बिना थके तुम लगातार इसी तरह से गीत गाते
रहोगे. इट मीन्स because you are engraved, the pictorial artist has made you immortal. क्योंकि तुमको पिक्टोरियल आर्टिस्ट ने इमॉर्टल बना दिया है. तुम कभी नहीं थकोगे. You will continue to play the pipes. You will continue to sing the new notes. Forever piping songs, forever new. More happy love, more happy love. The songs, ये दो लाइंस, द सॉन्ग्स संग बाय द पाइपर, जो पाइपर के द्वारा जो गीत गाए जा रहे हैं, विल बी न्यू फॉर एवर, हमेशा क्या होंगे साथियों? नए रहेंगे, न्यू होंगे. क्यों न्यू होंगे? एज दोज हु सी द पेंटिंग, क्योंकि जो व्यक्ति भी पेंटिंग को देखेगा, विल लिसन टू द अनहर्ड मेलोडीज, वो सुनेगा अनहर्ड मेलोडीज को सुनेगा, न सुने गए गीतों को सुनेगा. इसलिए द अपील ऑफ द सॉन्ग्स विल ऑलवेज रिमेन फ्रेश. इसलिए ये हमेशा फ्रेश बना रहेगा, ताजा बना रहेगा तुम्हारा गीत. तुम्हारे गीत के बोल ताजे बने रहेंगे, तुम्हारा संगीत ताजा बना रहेगा. मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी लव. और ये प्रेम that will always remain happy. और ये प्रेम हमेशा सुखद बना रहेगा. साथियों, क्यों सुखद बना रहेगा? क्या जबरदस्त लाइन है आगे की, जरा देखिए. फॉर एवर वार्म, ये प्रेम हमेशा वार्म, इस प्रेम में हमेशा गर्मी बनी रहेगी. That love will always remain intense, हमेशा इंटेंस रहेगा. क्यों? And is still to be enjoyed. And this love will always be enjoyed. ऊपर की लाइन्स याद करिए. Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. The pleasures that we have enjoyed are no doubt sweet, but the pleasures that we are imagining are sweeter. ये प्रेमी कभी प्रेमिका का प्रेम नहीं पाएगा, केवल चेज करता रह जाएगा. इसलिए इसका प्रेम हमेशा ताजा बना रहेगा, इसका प्रेम कभी खराब नहीं होगा. क्यों? आगे देखिए. फॉर एवर वार्म, हमेशा गर्म बना रहेगा, इस प्रेम में गर्मी रहेगी. एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, बिकॉज दिस लव इज स्टिल टू बी इंजॉयड. इस प्रेम को अभी भी इंजॉय किया जाना है. द लव डिपिक्टेड ऑन द वेस विल रिमेन फुल ऑफ डिजायर फॉर एवर एंड इट विल नेवर बी स्टेल. और ये प्रेम कभी बासी नहीं होगा. फिर से एनाफोरा है, ध्यान दीजिएगा. ठीक है, हैप्पी एनाफोरा है, ध्यान दीजिएगा. फॉर आगे, ठीक है, फॉर एनाफोरा. हाँ, फॉर एवर वार्म, फॉर एवर पेंटिंग, फॉर एवर पेंटिंग. पेंटिंग माने साथियों, पेंटिंग माने हाफना, आह भरना. एंड फॉर एवर यंग, फॉर एवर पेंटिंग, आहें भरता रहेगा. तुम्हें देख करके लगातार तुम्हारा प्रेमी आहें भरते रहेगा. यानी ही विल ऑलवेज पाइन टू गेट योर लव, शी विल ऑलवेज लॉन्ग फॉर योर लव. ये तुम्हें तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए हमेशा तरसता रहेगा. और जब तरसता रहेगा तो तुम्हारा प्रेम कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा फ्रेश बना रहेगा. एंड फॉर एवर यंग, तुम्हारा प्रेम हमेशा युवा बना रहेगा, फ्रेश बना रहेगा. ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशंस, बड़ी खूबसूरत लाइन है दोस्तों. देखिए, ऑल ब्रीदिंग, सभी सांस लेने वाले हम जिंदा लोग. ह्यूमन पैशन फॉर एवर, कहीं मानवीय पैशन से कहीं ऊपर उठ करके मित्रों, द लव डिपिक्टेड ऑन द आउटर वॉल ऑफ द वेस, outer wall of the urn is superior to the experience of love in real life. real life के प्रेम से कहीं बेहतर है ये क्या? ये डिपिक्ट किया गया, वेस पर उकेरा गया ये खूबसूरत प्रेम
कहीं ज्यादा सुंदर है, कहीं ज्यादा फ्रेश बना रहेगा। क्यों? दैट लीव्स ए हार्ट हाई sorrowful। बड़ी सुंदर लाइन्स हैं। दैट लीव्स, क्योंकि हम मानवों का प्रेम क्या है, हम मनुष्यों का प्रेम क्या करता है, क्या कहता है? दैट लीव्स ए हार्ट हाई, दैट लीव्स, जो छोड़ देता है हार्ट हाई, दुखी हृदय को। क्यों? इफ वी एंजॉय द प्लेजर्स ऑफ सेंसेस वी बिकम सरफेट। क्योंकि जब हम उन प्लेजर्स को, जो भौतिक सुख हैं, जब हम उनको इंजॉय कर लेते हैं, वी बिकम सरफेट, तो हम उनसे ऊब जाते हैं। बट द लव ऑफ दीज यंग मैन एंड गर्ल्स will never enjoy that physical love. That is why they will never get surfeit. इसलिए वो कभी they will never get glad of it, वो उससे कभी ऊबेंगे नहीं, और इसलिए उनका प्रेम हमेशा बना रहेगा। तो that leaves, जो हम मानवों की जो पैशन है, once enjoyed, when we enjoy the pleasures, we become, लास्ट में समापन किससे होता है दोस्तों? लीव्स, छोड़ देता है क्या? ए हार्ट हाई, भारी मन, ऊब गए हैं। सारोफुल, दुखी मन, एंड क्लॉयड, क्लॉयड का मतलब होता है सरफेट, एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग फुली सेटिस्फाइड, क्योंकि हम पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद उस चीज से ऊब जाते हैं। इसलिए हमारे मानवीय लव से, एक्चुअल लव से, इनका प्रेम कहीं ज्यादा खूबसूरत है, और वो इमॉर्टल है। एंड ए बर्निंग फोरहेड, बर्निंग फोरहेड, ए सेंस ऑफ पेन, एक सेंस ऑफ पेन में जाकर के खत्म हो जाता है। एंड ए पार्चिंग टंग, और एक पार्चिंग टंग, ए फीलिंग, पार्चिंग, जुबान पार्च, सूख गई है, पार्च हो गई है। जुबान कब सूखती है दोस्तों? जब आदमी तनाव में होता है, टेंशन में होता है, सफरिंग में होता है। तो पार्चिंग टंग, ए फीलिंग ऑफ पेनफुलनेस। तो हमारा, हम मानवों का प्रेम क्या है? वी इंजॉय द लव, वी एक्सपीरियंस द लव, वी गेट द सेंसुअल प्लेजर, एंड अल्टीमेटली वी गेट सरफेट ऑफ इट, हम इससे ऊब जाते हैं। और इसलिए लास्ट में हमारे प्रेम का जो समापन होता है वो सारोफुल होता है, वो बड़ा दुखांत होता है, दिल को तोड़ने वाला होता है, क्लॉयड होता है, ऊब जाने वाला होता है, बर्निंग फोरहेड, हेडेक वाला होता है, एंड पार्चिंग टंग, और पेनफुलनेस से भरा हुआ होता है। बट योर लव, तुम इसी तरह गाते रहोगे, तुम इसी तरह पीछा करते रहोगे अपने प्रेमिकाओं का, एंड द गर्ल्स will be trying to escape the approaching lovers. That is why your love will always remain fresh. इसलिए आपका जो प्रेम है वो हमेशा फ्रेश बना रहेगा। उम्मीद है you are enjoying the poem. आप इस पोएम को एंजॉय कर रहे होंगे साथियों। मैं कीट्स को पढ़ते या पढ़ाते हुए वक्त की पाबंदियों में नहीं बंधता हूँ, इसलिए हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन साहित्य का अपना मजा ही कुछ और है। Who are these coming to sacrifice? कौन है ये? Who are coming to sacrifice? जो बलिदान के लिए आ रहे हैं। In ancient Greece, it might be a fashion, it might be a tradition to offer hecatombs to gods. देवी देवताओं को बलि चढ़ाने का कस्टम रहा होगा मित्रों। इसलिए देयर इज अ पिक्चर ऑफ ए यंग काउ, एक बछड़े की तस्वीर भी है, हु इज बीइंग कैरीड टू द एल्टार, देयर इज अ प्रीस्ट एंड मैनी अदर पीपुल। ये सारी की सारी तस्वीर उस वेश में उकेरी हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन कीट्स दे रहे हैं। हु आर दीज कमिंग, ये कौन है जो आ रहा है? टू द सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस के लिए, बलिदान के लिए। टू व्हाट ग्रीन एल्टार, ये कौन सी एल्टार, बलिवेदी है? ए प्लेस
वेयर द ऑफरिंग इज मेड, जहां पर ऑफरिंग की जाती है देवी देवताओं को। ये कौन है जो एल्टार पर आ रहा है? ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, ये कौन सा अननोन पुजारी है? जस्ट मिनट। ये ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, ये कौन सा मिस्टीरियस रहस्यमय यानी अननोन अनजान पुजारी कौन है? लीडेस्ट दाउ दैट हाइफर, जो लीड कर रहा है, ले जा रहा है। ये कौन ले जा रहे हैं? दाउ यू, तुम, दैट हाइफर। देखिए दाउ दी, दिस इज द इंटायर एड्रेस, दैट इज व्हाई इट इज एन ओड। एड्रेस है हर पिक्चर को, वेस को एड्रेस करके लिखा गया है, दैट इज व्हाई इट इज एन ओड। लीडेस्ट दाउ दैट हाइफर, हाइफर बछड़ा, इस बछड़े को, छोटी सी गाय को, ये कौन लिए जा रहा है, लीड कर रहा है? कहां? एल्टार बलिवेदी की तरफ लिए जा रहा है। लोइंग एट द स्काईज, कहते हैं जिसकी बलि चढ़ाना होता है उसको बड़ा सजाते संवारते हैं, उस बछड़े को भी बड़ा सजाया संवारा गया है। और वो लोइंग, रंभा रहा है। इट इज क्राइंग, सीइंग टुवर्ड्स द स्काई एंड ही इज कंप्लेनिंग, ओ गॉड सेव मी, हे भगवान बचा ले मुझे। कहां ले जा रहे हैं ये? तो ये कौन है जो बछड़े को लिए जा रहा है? लोइंग, बछड़ा जो कि लो, रंभा रहा है। इट इज क्राइंग एट द स्काई, सीइंग टुवर्ड्स द स्काई, इट इज लोइंग एंड इट इज मेकिंग अ कंप्लेन, शिकायत करने के लिए ऊपर वाले से ये रंभा रहा है, कंप्लेनिंग। And all her silken flanks with garlands dressed, and और her silken, और उसके silken, silk जैसे रेशमी, छोटी छोटी गाय है, हाइफर बछड़ा है, फ्लैंक्स उसके कूल्हे, with garlands मालों से, फूलों से, dressed सजे हुए हैं। What little town, ये कौन सा छोटा सा कस्बा है? बाई रिवर, नदी किनारे, और सी शोर, ये कौन सा समुद्र तट है फिर? और माउंटेन बेल्ट, ये कौन सा माउंटेन बेल्ट पर्वत है? विद पीसफुल सीटाडेल, बहुत ही शांत, सीटाडेल माने फोर्ट्रेस, एक छोटा सा महल। फोर्ट्रेस में ये कौन सी है? ये महल कौन सा है? ये फोर्ट्रेस किला कौन सा है? छोटा सा माउंटेन बिल्ट, माउंटेन के आसपास ये पर्वत कौन से हैं? इज इम्पटीड ऑफ दिस फोक, इम्पटीड खाली हो गया है, ऑफ दिस फोक, ये पूरा का पूरा जो सीटाडेल है, महल है, ये मीनार है, छोटा किला है, इट इज इम्पटीड, ये खाली हो गया है। इट इज डिपीपुल्ड, लोग यहां से जा चुके हैं। ऑफ दिस फोक, इसकी जनता यहां से जा चुकी है। दिस पायस मॉर्न, इस पायस माने सैक्रेट, इस पवित्र सुबह में ये सारे के सारे कहां चले गए हैं? ये चले गए हैं बिकॉज एनी सेरेमनी इज गोइंग टू बी मेड, बिकॉज देयर इज एन ऑफरिंग ऑफ द काफ, उस बछड़े की ऑफरिंग दी जाने वाली है। तो इट इज सम ऑस्पिशियस ओकेजन, परहैप्स दैट इज वाई ऑल हैव लेफ्ट देयर ड्वेलिंग प्लेसेस, ऑल हैव लेफ्ट द फोर्ट्रेस एंड दे हैव गॉन टू एंजॉय द सेरेमनी। इज इम्पटीड ऑफ दिस फोक, खाली कर दिया है, दिस पायस मॉर्न, इस पायस सुबह में। सो इट सजेस्ट दैट इट इज सम ऑस्पिशियस डे एंड sacrifice is to be made early in the morning in that temple, that is why all have gone, इसलिए सारे के सारे जा चुके हैं वहां से। एंड लिटिल टाउन, ये छोटे से कस्बे में, ये छोटा सा कस्बा जो है, दाई स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर, तुम्हारी गलियां, इस कस्बे की गलियां, दाई स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर, हमेशा हमेशा के लिए, विल साइलेंट बी, हमेशा खामोश हो जाएंगी। कौन बताएगा कि ये लिटिल टाउन, दाई स्ट्रीट्स, ये गलियां फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए, विल साइलेंट बी, हमेशा के लिए साइलेंट हो जाएंगी, खामोश रहेंगी। एंड नॉट ए सोल टू टेल, और एक व्यक्ति भी नहीं है, कोई एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा। नॉट इवन ए सिंगल पर्सन आई विल कम अक्रॉस दैट विल टेल मी व्हेन इट्स पीपल विल रिटर्न, वेयर दे हैव गॉन, कहां चले गए,
वो सारे के सारे, दाई स्ट्रीट्स, तुम्हारी गलियां फॉर एवर मोर, हमेशा के लिए, विल साइलेंट भी, हमेशा के लिए खामोश होंगी, एंड नॉट ए सोल टू टेल, एक व्यक्ति भी नहीं है टू टेल, ये बताने के लिए, व्हाई दाउ आर डिसोलेट, तो कि आखिरकार आई सीटाडेल, आई फोर्ट्रेस, तुम क्यों खाली हो गए हो, वाई आर यू डिजर्टेड, वाई आर यू डेसोलेट, तुम निर्जन क्यों हो गए हो, कांस्ट इवर रिटर्न, क्या कभी कोई वापस नहीं आएगा, ये बताने के लिए कोई नहीं मिलेगा। नाउ कम टू द लास्ट स्टेंजा, एंड एटिक सेप, एटिक बिलोंगिंग टू एंसेंट ग्रीस, एटिक सेप बिलोंगिंग टू एंसेंट ग्रीस, ओ एटिक सेप, एड्रेस किसको, वेस को। फेयर एटीट्यूड, क्या खूबसूरत एटीट्यूड है। द ग्रीक्स हैड ए फेयर एटीट्यूड, ग्रीक्स लोगों का एक फेयर एटीट्यूड था लाइफ, जीवन के प्रति एक सुंदर दृष्टिकोण था टू लाइफ, दैट इज वाई दे कुड प्रेजेंट ब्यूटी इन आर्ट, इसीलिए उन्होंने आर्ट के कारण, आर्ट के माध्यम से इस ब्यूटी को क्रिएट किया है, बिकॉज दे हैड अ गुड एटीट्यूड टू लाइफ, जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण ही ऐसा था, इसीलिए वो ऐसा कर पाए। विथ ब्रेड, विथ ब्रेड, ब्रेड माने इरेक्टेड, पेंटेड, ऑफ मार्बल मेन एंड मेडेंस, ये जो संगमरमर के मार्बल मेन और मेडेंस को उन्होंने क्रिएट किया है इस पेंटिंग में, इस वेस में, ओवरराट पेंटेड ऑन द वॉल, जो कि दीवार में इस वेस में पेंटेड हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रीक्स लोगों का दृष्टिकोण ही ऐसा था, दैट इज वाई दे कुड डू सो, वो ऐसा कर पाए हैं। विद फॉरेस्ट ब्रांचेस, विद फॉरेस्ट, जंगली ब्रांचेस, शाखाएं, जंगली शाखाओं के साथ, एंड द ट्रोडन वीड, और ट्रोडन क्या क्या और उकेरा है, ट्रोडन वीड, वीड फूल पत्ती वगैरह, घास वगैरह, द ग्रास विच इज ट्रोडन, ट्रोडन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, जो पैरों तले रौंदी हुई है वो घास। दाउ साइलेंट फॉर्म, डस्ट टीज अस आउट ऑफ थॉट, कंक्लूडिंग पोर्शन चल रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। दाउ साइलेंट फॉर्म, तुम साइलेंट फॉर्म में हो। द अर्न कैन नॉट स्पीक, अर्न बोल तो नहीं सकता, अर्न चिल्ला तो नहीं सकता ये वेस, यट इट डील्स अबाउट एंसेंट ग्रीक सिविलाइजेशन, फिर भी ये प्राचीन ग्रीक सभ्यता के बारे में डिपिक्शन दे रहा है, उसे बता रहा है, एंड इट गिव्स राइज टू ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, और ये बहुत सारे प्रश्नों को उकेर रहा है मन में। इट मेक्स अस क्वेश्चन, it makes us raise many questions about ancient Greece and its civilization. Thou silent form, dost teach us, क्या टीज कर रहा है, teach us out of thought, teach us out of thought means arouse diverse questions, बहुत सारे विविध प्रश्न प्रेजेंट कर रहा है हमारे सामने, डाइवर्स थॉट्स इन आवर माइंड, बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में ये ला रहा है। एज डथ इटर्निटी, मानो कि जैसे वी फेल टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ अबाउट इटर्निटी, ठीक उसी तरह के प्रश्न जैसे शाश्वतता को, अमरता को लेकर के हमारे दिमाग में बहुत कंफ्यूजन होता है। वी हैव नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग इटर्निटी। इसी तरह से कोल्ड पास्चरल, कोल्ड पास्चरल क्या है, द पास्चरल पोएम प्रेजेंटेड इन मार्बल, ये जो पास्चरल पोएम है प्रेजेंटेड इन मार्बल, जो मार्बल में उकेरी हुई है, जो पूरा का पूरा चित्रण है, ये सारा का सारा जो डिपिक्शन है उसके बारे में और एंसेंट ग्रीस के बारे में तुम हमें बहुत सारे प्रश्न करने पर मजबूर कर दे रहे हो। When old age shall this generation waste, लास्ट लाइन है दोस्तों। When old generation, जब ये ओल्ड एज, जब हमारी वृद्धावस्था, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, shall this generation waste, काश ऐसा हुआ होता और कीट्स बूढ़ा होकर के मरा होता, लेकिन वो जानता था, because he was a patient of tuberculosis and he knew that in tuberculosis death is very pain giving,
बड़ी तकलीफ होती है मरने में ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को. And that is why in ode to Nightingale he wishes a kind of soft death. इसीलिए ode to Nightingale में उसने बहुत सॉफ्ट डेथ की कल्पना की है कि काश नाइटिंगेल का गीत सुनते हुए ही मेरी मृत्यु हो जाए तो तड़प तड़प के मरने से बच जाऊंगा मैं. When old age, जब वृद्धावस्था, shall this generation waste, जब बुढ़ापा हमारी इस पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को नष्ट कर देगी, thou shalt remain, तो ऐ वेश तुम बचे रहोगे, तुम बचे रहोगे, because you have been conferred immortality upon by the artist. Thou shalt remain, तुम shall remain, बचे रहोगे, in midst of other woe, दूसरे कष्टों के बीच में, दूसरे कष्टों के बीच में, the urn will remain among the people of next generation who will have different sufferings and miseries from ours, जिनकी अपनी परेशानियां होंगी, जिनके अपने कष्ट होंगे जैसा कि हमारे हैं, different from ours, they will have another woes, another difficulties. A friend to man, तब तुम मित्र बनोगे, a man, तब तुम लोगों के दोस्त बन करके रहोगे, टू whom thou sayest, और उनसे आने वाली पीढ़ियों से मित्रों तुम कहोगे, उन्हें शिक्षा दोगे, उन्हें बताओगे तुम क्या, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट्स ऑल, ई नो ऑन अर्थ एंड ऑल ई नीड टू नो. क्या खूबसूरत लाइन है. ब्यूटी इज ट्रुथ, सत्य ही, सुंदर ही सत्य है. यू विल continue to educate people, continue to instruct people, you will continue to make the people understand that beauty is truth, कि सुंदर ही सत्य है. ट्रुथ ब्यूटी, और सत्य ही सुंदर है, दैट्स ऑल, बस इतना ही है. ई नो ऑन अर्थ, पृथ्वी में बस इतना ही है, एंड ऑल ई नीड टू नो, और आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है, सत्य ही सुंदर है, सुंदर ही सत्य है. दुनिया में आए हो तो इतना ही जान लो, इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है. सत्यम शिवम सुंदरम, दैट्स ऑल. I think this was the session. I hope you would have enjoyed the poem with me. आप मित्रों, आपने मेरे साथ इस कविता को एंजॉय किया होगा, तो अपने लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से मुझे ये एहसास दिलाते रहिए कि आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं और दिल से पढ़ाया गया ये साहित्य आपके दिल को टच कर रहा है. तब तक के लिए देखते रहिए. अलविदा, गुड बाय, फिर मिलते हैं.